वज़ीर आला मोहसिन नकवी का मेयो अस्पताल और लिबर्टी के खिदमत मराकज का दौरा। अवाम की लाइसेंस लर्नर ऐप ना चलने और घंटों तवील इंतजार की शिकायत। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने ऐप डाउनलोड ना होने पर फौरी जवाब तलब कर लिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ऐप का तरीकाकार की वीडियो जारी करने की हिदायत। वज़ीर आला का नौजवान का मोबाइल लेकर खुद ऐप डाउनलोडिंग का मुशाहिदा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की खिदमत सेंटर काउंटर पर मौजूद शहरियों से गुफ्तगू। नौजवान के 8 साल से बिला लाइसेंस गाड़ी चलाने के जवाब पर वज़ीर आला मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा कि लाइसेंस कानूनी जरूरत है, हर शहरी को पहले लाइसेंस बनवाना चाहिए। मजीद उनकी जानिब से कहा गया कि 1 साल में इतने लाइसेंस नहीं बने थे जो पिछले चंद रोज में बन चुके हैं। तो वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मेयो अस्पताल और लिबर्टी के खिदमत मराकज का दौरा किया है। आगे बढ़ते हुए आपको आगाह करें, वेयर हाउस में पड़ी पुरानी किताबें स्कूल सरबराहान के लिए दर्द सर बन गई। लाखों किताबें डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के वेयर हाउस में पड़ी हैं। निसाब तब्दीली के बायस बच जाने वाली लाखों किताबें महकमे की अदम तवज्जुही का शिकार हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस हवाले से जुनेद रियाज से। जी जुनेद, बताइएगा। स्कूलों में पड़ी पुरानी लाखों किताबें जो हैं वो स्कूल सरबराहान के लिए जो है वो दर्द सर बन चुकी हैं। और जो किताबें पड़ी हैं, एक तो वो उन्हें दीमक जो है वो चाटने लगी है और दूसरी जानब जो किताबें जो हैं वो बसीदा होने लगी है मौसमी हालात की वजह से। और इस वजह से लाखों किताबें जो कि अब कोर्स तब्दील हो चुका है, ये पिछले सालों की किताबें पड़ी हुई हैं जो लाखों की तादाद में स्कूल के कमरों में पड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से क्लासरूम्स में बच्चों को पढ़ाया भी नहीं जा सकता और उन्होंने बहुत ज़्यादा जगह जो है वो घेरी हुई है। लेकिन इसके बावजूद स्कूल सरबराहान जो है किताबें फ़रोख्त करने पर गरेज़ा हैं। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी का कहना है कि उन्होंने वाज़ह अहकामात तमाम स्कूल सरबराहान को जारी कर दिए हैं और उस पर अमल दरामद करना स्कूल सरबराहान की ज़िम्मेदारी है। अगर वो उन अहकामात पर अमल दरामद नहीं करते तो वो खुद स्कूल सरबराहान ही उसके ऊपर ज़िम्मेदार हों। जी जुनेद, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर दुनिया भर में आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया है। शहर में फ़ज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह 321 रिकॉर्ड की गई है। जौहर टाउन में AQI 408 रिकॉर्ड की गई है। US काउंसलेट में शराय आलूदगी 384 रिकॉर्ड की गई है। मजीद मौसम कैसा है और स्मोक की क्या सूरत हाल है, कोमल असलम हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। जी कोमल। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से बात करें तो AQI की मजमूई शरह इस वक्त 321 रिकॉर्ड की गई है, जबकि अगर हम अलसुब की बात करें तो AQI की मजमूई शरह 181 थी। लाहौर आलूदा शहरों की फहरिस्त में चौथे नंबर पर रिकॉर्ड किया जा रहा था। जैसे जैसे जो है वो दिन का आगाज़ होता चला गया, जो रोड थी वहाँ पर ट्रैफिक की रवानी काफ़ी ज़्यादा जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गई, जिसकी वजह से हमने देखा कि शहर लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी की शरह में इजाफा हो चुका है। अगर हम स्मोक के हवाले से बात करें तो स्मोक के बादल शहर लाहौर से छट चुके हैं। अब जो है फ़िज़ाई आलूदगी है और फ़िज़ाई आलूदगी हमारे अपनी गलतियों कोताहियों की वजह से जो है वो शहर लाहौर की जीनत बनी हुई है। AQI की मजमूई शरह इस वक्त 321 रिकॉर्ड की गई है और लाहौर आलूदा शहरों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर है। मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से बात करें तो जौहर टाउन 408, US कौंसलेट में 384, फेज़ 8 DHA में 284 AQI की मजमूई शरह जो है वो रिकॉर्ड की गई है। लाहौर के बासियों को एहतियात बरतने के हवाले से ताकीद जो है माहिरीन की जानिब से जारी कर दी गई है। कोशिश करें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, ज़्यादा गाड़ियाँ जो है वो लाहौर की ट्रैफिक में ना इस्तेमाल करें, क्योंकि लाहौर की फ़िज़ा जो है अगर हमने साफ़ रखनी है तो हमें जो है वो लाहौर की जो सड़कें हैं उस पर ऐसी गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं होने देना जो कि फ़िज़ा को आलूदा कर रही हैं, धुआं छोड़ रही हैं, जिसकी वजह से फ़िज़ाई आलूदगी फैलने का सबब बन रहा है और लाहौर की बासियों की जो सेहत है उस पर बहुत ज़्यादा मनफी असरात देखने में नज़र आ रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब हम बात करते हैं लाहौर के मौसम के हवाले से, तो आज गुज़िश्ता रोज़ की निस्बत जो है वह सर्दी की शिद्दत में इजाफा भी कोमल, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया मौसम के हवाले से। कर्ज की अदायगी से सूबे पर कर्ज का बोझ कम होने लगा। रवा माली साल में पंजाब पर कर्ज की शरह में 2.8 अरब रुपए की कमी आ चुकी है। पंजाब हुकूमत की बर वक्त हिकमत अमली कर्ज की अदायगी से सूबे पर कर्ज का बोझ कम होने लगा। रवा माली साल में पंजाब में कर्ज की शरह में वाज़ेह कमी हो गई है। पंजाब पर कर्ज की शरह में 2.8 अरब रुपए कमी हो गई है। तफसीलात जानते हैं इस हवाले से अली रामे से। जी अली रामे, अपडेट कीजिएगा। पंजाब में रवा माली साल के दौरान जो मजमूई तौर पर कर्ज का हुजम है वो 1707 अरब रुपए जून तक रिकॉर्ड किया गया था। लेकिन अब उस पर क्योंकि निगरान हुकूमत की जो बर वक्त हिकमत अमली थी कि जो भी कर्ज है उसकी जो प्रिंसिपल रीपेमेंट है वो फौरी तौर पर अदा की जाएगी।
तो वो प्रिंसिपल पेमेंट जो है वो अदा करने के बाद अब पंजाब के ऊपर सितंबर के अंदर जो रिकॉर्ड किया गया, जो नया डेट बुलेटिन जारी किया गया था महकमा खजाना पंजाब की तरफ से, वो 1704 अरब रुपए रिकॉर्ड किया गया। तो महकमा खजाना पंजाब के ही दस्तावेज़ात के मुताबिक कि पंजाब के ऊपर जो कर्ज का एक बोझ था उसमें 2.8 बिलियन का एक डिफरेंस जो है वो आया है, उसमें कमी देखी गई है, तो डिक्रीज़ हुआ है ये बजट। अब उस पर बोझ कम होने से अब पंजाब के ऊपर जो शरह सूद है वो भी कम पड़ेगी, क्योंकि पहले साबका हुकूमतों में रीपेमेंट्स के ऊपर जो है वो तवज्जो नहीं दी जाती थी। जब रीपेमेंट्स के ऊपर तवज्जो नहीं दी जाती थी तो उस पर पंजाब के ऊपर जो कर्ज का बोझ था वो मज़ीद बढ़ना शुरू हो जाता था। लेकिन अब मौजूदा हुकूमत की जो हिकमत अमली है कि जो भी रीपेमेंट है, प्रिंसिपल पेमेंट, वो फौरी तौर पर बर वक्त अदा करके उसका जो एक बोझ है वो कम किया जा सके, ताकि आइंदा आने वाले बजट के अंदर उस पर कोई ज़्यादा फ़र्क जो है वो ना पड़े। अब इसमें क्योंकि 33 अरब रुपए की पेमेंट जो है वो की जानी थी पंजाब हुकूमत की तरफ से, वो कर दी गई, और करने के बाद अब जो रिकॉर्ड किया गया है पंजाब कोई कर्ज वो 1704। अली रामे, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया इस हवाले से। अब बात करेंगे शाहदरा फ्लाईओवर मंसूबे के हवाले से। वजीर आला का रीलोकेट होने वाले मेट्रो बस स्टेशन को फौरी बहाल करने का हुक्म। मैस ट्रांजिट अथॉरिटी और LDA ने नया डिज़ाइन तैयार कर लिया और स्टेशन को नए इंफ्रास्ट्रक्चर, खूबसूरत आउटलुक के तहत वापस बहाल किया जाएगा। मजीद तफसीलात जान लेते हैं इस मंसूबे के हवाले से। हमारे साथ दुर्रे नयाब मौजूद हैं। दुर्रे नयाब, बताइएगा। जी बिल्कुल, शाहदरा प्रोजेक्ट जब आगाज़ किया गया था तो शाहदरा के मकाम पर मेट्रो बस का स्टेशन था और मेट्रो बस स्टेशन को रीलोकेट किया गया। वक्ती तौर पे तो रीलोकेट कर दिया गया, लेकिन उसके बाद आज तक उसकी बहाली नहीं की जा सकी। और मेट्रो स्टेशन पर जो शाहदरा का एक लैंडमार्क था, जहाँ से मेट्रो स्टेशन आखिरी तस्वर किया जाता था शाहदरा वाली साइड पे, वहाँ से तमाम बसों को मोड़ के वापस लाया जाता था, वो ख़त्म हो गया। और दौरान कंस्ट्रक्शन ये जो शाहदरा का प्रोजेक्ट था, मेट्रो स्टेशन को आगे शिफ्ट किया गया। अब मेट्रो बस स्टेशन की रिवैम्पिंग का फैसला हो गया है और इस हवाले से डिज़ाइन जो है वो अंडर कंसिडरेशन है। 2 डिज़ाइन बना के भेजे गए। एक डिज़ाइन जो है वो थोड़ा महंगा है, जिसपे उसकी लागत 20 करोड़ आ रही है, और दूसरा डिज़ाइन जो है वो 10 करोड़ के करीब कॉस्ट कर रहा है। और इस पे फैसला जो है हतमी तौर पर हुकूमत पंजाब, वज़ीर आला पंजाब करेंगे और इसकी पूरी रिवैम्पिंग होगी, नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा, नया डिज़ाइन होगा, नए शेड्स होंगे, सीढ़ियाँ, ऑटोमेशन सिस्टम, सारा इस पर नया डेवलप किया जाएगा। इस हवाले से मेट्रो बस अथॉरिटी ने तमाम प्लान जो है हुकूमत पंजाब को इरसाल कर दिया है और LDA इसको एग्जीक्यूट करेगा। ये PC1 का हिस्सा, इसको एग्जीक्यूट। दुर्रे नयाब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया इस हवाले से। थानों में दरखास्तों पर टैग ना लगाने के इंकशाफ के हवाले से दरखास्तें वसूल की जा रही हैं, मगर मुकदमात का इंदराज नहीं हो रहा है। ये मामला क्या है, तफसीलात जानते हैं अली साही से। अली साही, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब की जानब से वाज़े तौर पर डायरेक्शंस दी गई हैं कि जितनी भी दरख्वास्तें थानों में मौसूल होती हैं उनको इंटरटेन किया जाए और उनको जैसे भी फ्रंट डेस्क पर शहरी की जानब से कोई दरख्वास्त दी जाती है तो एक टाइम लाइन के अंदर अंदर उस पर मुकदमा दर्ज करके एक्शन लिया जाए। लेकिन देखने में ये बात आई है कि बहुत सारे शहरियों की दरख्वास्तें जो हैं उन पर टैग नहीं लगाया जाता और बिलावजह उनको तख़ीर का शिकार बनाया जाता है। जब IG ऑफिस के कंप्लेंट सेल में शिकायत की जाती है तो उसके बाद DSPs हजरात जो हैं वो पार्टीज़ को सुनने के बावजूद मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे थे, जिस पर IG पंजाब की जानब से एक्शन लिया गया है और सख्त डायरेक्शन जारी की गई हैं कि आइंदा कोई भी SHO जो है वो फ्रंट डेस्क पर असरअंदाज नहीं होगा। जो भी दरख्वास्त मौसूल होगी उसको फौरी तौर पर CMS यानी कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम में दर्ज किया जाएगा। उस पर क्या कार्रवाई की गई उसको भी फौरी तौर पर आगाह किया जाएगा और मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया गया उसकी भी तफसीलात दी। पंजाब। अली साही, आपका बहुत शुक्रिया।